झारखंड पीजीटी के प्रैक्टिस सेट 3 के आगे के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। दो बैलों की कथा, कहानी के अनुसार सबसे बुद्धिहीन जानवर कौन सा है? तो दो बैलों की कथा जो है वो किनकी कहानी है? प्रेमचंद की है। और उनके अनुसार सबसे बुद्धिहीन जानवर कौन सा है? गधा। नमक का दरोगा, कहानी के अंत में विजय किसकी दिखाई गई है? तो नमक का दरोगा यह भी प्रेमचंद की कहानी है और इस कहानी के अंत में विजय किसकी दिखाई गई है? तो विजय धन पर धन की विजय दिखाई गई है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम छायावादी रचना है वह हो जाएगी खोलो द्वार। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत अरुण या मधुमय देश हमारा उनके किस नाटक में वर्णित है? तो यह जो है वो चंद्रगुप्त नाटक में वर्णित है। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने पैसे को क्या बताया है? तो बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने पैसे को क्या बताया है? शक्ति के रूप में बताया है। यशपाल जी ने कौन से पत्र का संपादन किया है? तो यशपाल की पत्रिका का नाम क्या है? विप्लव। मन्नू भंडारी किस चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने थर्ड ईयर की खुशी भूल गई? तो वह कौन सी खुशी थी? 26 जनवरी 1950 की। धरती में कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति थी शायद उनमें। यह कहानी यह भी आत्मकथा में किसके धैर्य और सहन शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किसके सहन शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो लेखिका की माता का। तुम बचय का बताई यह 50 बारी से संग्रहित है। भक्तिन पाठ के इस कथन के आधार पर भक्तिन की आयु क्या होगी? तो भक्तिन की आयु क्या हो गई? 75 वर्ष। मेरे बचपन के दिन संस्मरण के अनुसार क्राफ्टवेथ गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास की पहली माथिन महादेवी वर्मा की कौन थी? तो वह कौन थी? ज्योतिबा फूले जी। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक निबंध के अनुसार दसम स्कंद के उत्तरार्ध के 53वें अध्याय में किस कथा का उल्लेख मिलता है? तो किस कथा का उल्लेख मिलता है? रुक्मणी हरण का। पहलवान की ढोलक कहानी में राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन की प्रशंसा करते हुए कितने रुपए देकर मेला देखकर घर जाने के लिए कहा? तो कितने रुपए दिए थे? 10 रुपए। काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? विकास की योजनाओं पर। पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन पहलवान अनाथ कब हो गया? तो जब वह 9 वर्ष का था। संवद्या नामक में किसका चित्रण किया गया है? तो संवद्या में किसका चित्रण किया गया है? विधवा स्त्री का। साधु साधु साधक धीर राम की शक्ति पूजा काव्य में यह पंक्ति किसने और किससे कहा है? साधु साधु साधक धीर। तो राम की शक्ति पूजा हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो राम की शक्ति पूजा काव्य में यह पंक्ति जो है वो किसने कहा? तो यह पंक्ति जो है वो महाशक्ति दुर्गा ने श्री राम से कहा। जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, बेफिक्री का समा की तूफान में भी एक तराना है। उक्त पंक्ति कवि दिनकर जी की कौन सी भाषा की उदाहरण है? तो यह जो है वह मिश्रित भाषा का उदाहरण है। मिठाई वाला शीर्षक कहानी किस क्षेत्र पर आधारित है? तो मिठाई वाली जो कहानी है वह बाल मनोविज्ञान शीर्षक पर आधारित है। एक बोध कविता में हम आयु के अश्वत्थ को क्या स्वीकार नहीं है? तो इसे क्या स्वीकार नहीं है? अपनी छां।
सत्यकाम विद्यालंकर द्वारा रचित सरदार वल्लभ भाई पटेल नामक कृति क्या है? तो यह जो वह है वह जीवनी है। पंडिये संत बखना देही बुध बसंत ना जानई कथन है। तो यह कथन किनका है? यह कथन जो है वो सरपात का है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार है योगींद्र। जब योग की स्थिति में आप होंगे तो परमात्मा का प्रकाश आपको मिलेगा। गोरखबानी के संपादक हैं। तो गोरखबानी के संपादक कौन हो जाएंगे? पीताम्बर दत्त बर्तवाल। किस रचना का दूसरा नाम आल्हखंड है? तो आल्हखंड ये रासो ग्रंथ में आते हैं। और यह किसका नाम है? तो हमीर रासो का। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है। तो यह उक्ति किनकी है? यह है सरफुद्दीन बू अलमे कलंदर की। अष्टछाप की कवि कौन है? तो इनमें से अष्टछाप के कवि कौन हो जाएंगे? कुंभन दास। हरि महा तो दरद दीवानी माराम दरद ना जानियाम कोय उक्ति है। तो यह उक्ति किनकी है? यह जो है वो मीराबाई की है। मांगी के खैबो मिसत के सोइबो लैने को एक न दैबो को दोऊ पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो यह पंक्ति जो है वो कवितावली से ली गई है। मुल्ला वजही की रचना का नाम क्या है? कुतुब मुस्तरी। मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुस्तरी। प्रताप शाही की रचना नहीं है। तो प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? नवरस तरंग। बाकी काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी ये सभी जो है वो प्रताप शाही की रचना है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। तो छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन हो जाएंगे? छत्र प्रकाश के रचनाकार है आपके लाल कवि। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो इनमें से कौन नीतिकार कवि नहीं है? पद्माकर। बाकी सूदन, लाल कवि, भूषण ये सभी नीतिकार कवि हैं। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो किनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र जी का। गारसादा तासी ने हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो यह जो है किस भाषा में लिखी गई है? फ्रांसीसी भाषा में। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? तो यह किस सन में निकला था? सन 1836 ईस्वी में। अगला है लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। यह उक्ति किनकी है? तो यह जो उक्ति है वो ठाकुर की है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की रचना कौन सी हो जाएगी? कृष्ण गीतावली। तुलसीदास की रचनाओं को ट्रिक्स के माध्यम से मैंने अपने वीडियो में डाला है, आप लोग उसे जरूर देखेंगे। यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ काजौ बहुते हिंदी भाखे हूँ किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है वह नूर मोहम्मद की पंक्ति है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर सनी किसने कहा है? तो यह जो है वो प्रियादास ने कहा है। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो किसका समय पहले हो जाएगा? कबीरदास का। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? तो सबसे बाद में कौन आ जाएंगे? घनानंद। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो भारत दुर्दशा आप लोगों को पता है कि उनका नाटक है। अंधेर नगरी ये भी उनका नाटक है।
भारत सौभाग्य, यह भी भारतेंदु का है, लेकिन भारत जननी भारतेंदु का नाटक नहीं है। इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो कौन सी पत्रिका? तो सरस्वती पत्रिका जो है वह मासिक नहीं है। इसका प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ था? 1900 ईस्वी से। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो काशीनाथ सिंह का उपन्यास का नाम क्या है? रेहन पर रघु। काशी में जाएंगे तो क्या करेंगे? रेहन पर रघु करेंगे। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? तो इनमें से किनका किनका जन्म जो है वो 2011 में हुआ है? तो किनका है? नागार्जुन का, अज्ञेय का, केदारनाथ अग्रवाल का और शमशेर बहादुर सिंह का। तो ये चारों जो हैं इनका जन्म काल क्या है? 2011 है। दृढ़ ऊर्जा टूटत कुटुम्ब जुरुत चतुर्चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? निदर्शना अलंकार हो जाएगा। तो व्याकरण के जितने भी ये होंगे मैं उसे एक अलग वीडियो में डाल दूंगी, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो 10 द्वारे का पिंजरा जो वह है अनामिका का रचना है। कथा सतीसर की लेखिका कौन है? तो कथा सतीसर की लेखिका जो है वह नीलाक्षी सिंह है। रस सूत्र के विख्याता कौन है? तो रस सूत्र के विख्याता कौन हो जाएंगे? रस सूत्र के विख्याता हैं केशव मिश्र, विद्याधर, राजशेखर और जयदेव। ये सभी जो है वो रस सूत्र के व्याख्याता हैं। हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्षन के संपादक कौन रहे हैं? तो कौन हो जाएंगे? जुगल किशोर। तो समाचार सुधा वर्षन जुगल किशोर। तो इस प्रकार हम लोगों ने झारखंड पीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।